28 फरवरी, एक ऐसी रात जब दुनिया का बैलेंस हिल गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया और फिर शुरू हुई एक ऐसी जंग जो शायद वर्ल्ड वॉर 3 बन सकती है। ईरान और इजराइल के दरमियान दुश्मनी कोई नई बात नहीं, सालों से दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग कर रहा था, जबकि इजराइल इसे अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझता है। अमेरिका हमेशा से इजराइल का सपोर्ट करता आया है और फिर टेंशन धीरे धीरे वॉर की तरफ बढ़ने लगी। फिर वो दिन आया जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स किए। मिसाइल्स, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स के जरिए ईरान के इंपॉर्टेंट टारगेट्स को हिट किया गया। मिलिट्री बेसेस, न्यूक्लियर साइट्स और सीक्रेट लोकेशंस सब निशाना बन गए और तुरंत जवाब दिया। इजराइल पर मिसाइल अटैक्स किए गए। आसमान में रॉकेट ही रॉकेट नजर आ रहे थे। सिर्फ इजराइल ही नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकन बेसेस को भी टारगेट किया गया। अब यह सिर्फ एक अटैक का जवाब नहीं था, यह फुल स्केल वॉर बन चुकी थी। रोज नए हमले, रोज नए टारगेट्स। सिटीज तबाह हो रही थी, लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। हर तरफ सिर्फ खौफ और तबाही थी। यह पुरानी जंगों जैसी नहीं है, ये 21st सेंचुरी की जंग है। ड्रोन्स, साइबर अटैक्स और हाईटेक मिसाइल्स सब यूज हो रहे हैं। एक तरफ एडवांस डिफेंस सिस्टम्स और दूसरी तरफ पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल्स। इस जंग का असर सिर्फ इन 3 मुल्कों तक महदूद नहीं। ऑयल प्राइसेस आसमां को छू रहे हैं, ट्रेड रूट्स खतरे में हैं। अगर ये जंग और बढ़ती है तो पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हो सकती है। सवाल यह है, क्या यह जंग वर्ल्ड वॉर 3 बन सकती है? अगर दूसरे मुल्क भी इसमें शामिल हो गए तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है और फिर यह सिर्फ एक रीजनल वॉर नहीं रहेगी। हर जंग की तरह इस जंग में भी सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का हो रहा है। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब इस आग में जल रहे हैं। सवाल यह है, क्या दुनिया इस जंग को रोक पाएगी या हम एक और बारी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं?